अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो बुरी परफॉर्मेंस थी, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक सिलेक्शन कमेटी और वो जो पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरह से चला रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात भी हुई। तीन चार खास पॉइंट हैं उस 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। एक चीज जो मेरी नाकिस सी समझ में आई वो ये है कि भाई साहब, इंडिया के खिलाफ अब हम जीत नहीं सकते हैं। ये वाला तो खाता अपना मत डिस्कस किया करें कि इंडिया के साथ हम जीत क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े भी नहीं जीतते थे, तो हम नहीं जीत रहे, तो इसमें क्या इतना तूफान बर्पा करने की ज़रूरत है। ये पहले शादाब खान ने ऐसी बात की थी। आज पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत से मामलात में करने वाले आकिब जावेद ने भी ये बात कर दी है कि इंडिया के साथ तो बड़े भी नहीं जीते पाए। ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बड़े भी नहीं जीते थे, वैसे भी नहीं जीते थे, कड़ी गाल है। और दुनिया में किसके पास सुपरस्टार है? सवाए इंडिया के पास है जसप्रीत बुमराह, बाकी किसके पास है? अगर हमारे पास नहीं है तो बाकियों के पास भी नहीं है। एक इंडिया के पास ही है बस, जसप्रीत बुमराह। ये लॉजिक है, नंबर वन। नंबर टू कि अब ये पीसीबी की प्रेस रिलीज है, बाय द वे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अब सिलेक्शन कमेटी को कह दिया कि बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फ्राई सर अंजाम दें आप। पहले कहीं दबाव था और कहीं पे बेईमानी भी थी क्या? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नंबर तीन, फखर जमान और बाबर आजम ये इंजर्ड हैं और इसलिए डोमेस्टिक का टूर्नामेंट नहीं खेल रहे। और फिर आकिब जावेद ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप से फौरन वापस आते ही अगर इंजर्ड हो गए हैं, प्लस सलमान मिर्जा भी, तो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में पहुंच जाता या फाइनल पहुंच जाता, तो क्या ये इंजर्ड थे? और अगर थे तो हम सिलेक्शन कमेटी को क्यों नहीं पता था? इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आकिब जावेद ने कहा, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने फार्मूला भी बताया कि बाबर आजम को जब पाकिस्तान की टी20 टीम में लिया गया था, तो बेसिकली सोच पीछे क्या थी? 160 वाले रन वाली पिच होगी तो बाबर खेलेंगे, 200 वाली होती बाबर नहीं खेलेंगे। ये डिसाइड था एक्चुअली में। नंबर फोर, गिलेस्पी का उन्होंने जिक्र किया कि एक गिलेस्पी की ईगो की वजह से हम पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे नहीं गिरा सकते थे, क्योंकि गिलेस्पी समझते थे कि जो स्क्वाड 15 का बन गया है उसमें वो चेंज नहीं करने देंगे। और अब खुद उन्होंने अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन चार बातें ऐसी की जो वो ऊपर कह रहे हैं, नीचे जाके उसकी कंट्राडिक्शन भी कर रहे हैं। बट अब वो खुद मान रहे हैं कि हैसन को पूरा इख्तियार है कि वो 15 बना सकते हैं अपना। यानी पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो 20 लड़के देगी और उसमें से 15 हैसन ने और कप्तान ने चुनने हैं। मगर गिलेस्पी के साथ ये इतराज था कि वो 15 में चेंज नहीं करने दे रहा था। और आकिब जावेद ने यह भी कहा, आकिब जावेद मतलब खाली आकिब जावेद नहीं, उसमें मिसबा भी बैठे थे, सरफराज भी बैठे थे। इसमें सरफराज की भी एक बात शामिल है। असद शफीक, अगर से पूरे 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद शफीक ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, और उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो सिलेक्शन कमेटी में भी कोई बात नहीं बोलते हैं। मतलब ही इज़ वेरी डिसेंट, नाइस, हम्बल मैन। मगर सिलेक्शन कमेटी में मैं ज़्यादातर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ना कोई बदमाश टाइप का बंदा होना चाहिए। मतलब कम से कम वो अपनी बात तो रखे। एक एक मेंबर हैं और उतनी हैसियत रखते हैं जितने आकिब, मिसबा और सरफराज रखते हैं, तो उनको अपनी बात भी रखनी चाहिए। उसमें यह कहा गया कि हम किसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान नहीं खिला सकते, किसी एक सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को पाकिस्तान नहीं डाल सकते। तो फिर आपने गाजी गौरी, शामिल हुसैन को क्यों डाला? इसके ऊपर डिटेल में भी हम बात करेंगे। उसमें शामिल हुसैन के ऊपर आकिब ने एक बात अच्छी की जो तारीफ के काबिल भी है। उन्होंने बोला कि बाज़ औक़ात होता है, ये सरफराज ने भी कहा कि डोमेस्टिक में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं पर इंटरनेशनली थोड़ा टाइम लग जाता है। ये बात मैं मान लेता हूँ। बट अगर आपने जिनको ले लिया उनके ऊपर आप रीज़न दे रहे हैं, जिनको आपने नहीं लिया उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि किसी को एक दो अच्छी सीजन की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान नहीं खिला सकते, तो फिर आपने साद मसूद, गाजी गौरी, शामिल हुसैन को क्यों लिया? 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ 36 सेकंड के लिए पाकिस्तान के डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर साहब ने भी लबकुशाई की और उन्होंने ये कहा कि खिलाड़ियों पर हम फाइन नहीं कर रहे, मगर कोई ऐसा एहतसाब का फार्मूला ला रहे हैं। पहले प्लीज़, मेरा तो वो फ़ोन उन्होंने ब्लॉक किया है, कोई उनको ये बता दे प्लीज़। वो मेरे ख्याल कुछ साल, 1.5 साल तो हो गया उनको, 2 साल हो गए एक्चुअली में क्रिकेट बोर्ड में। उनको कोई समझा दे प्लीज़। ये 36 सैकंड का जो बोल दो ना, वो भी गिन के बोल लिया करो। उनको कोई प्लीज़, मेरी कोई बात, मेरा कोई दोस्त भी सुन रहा है तो उनको फ़ोन करके समझाएं ये कि क्रिकेटर का एहतसाब ना, ये एहतसाब का फार्मूला आपके मुंह से पहली दफ़ा सुने। ये ज़रूर होता है कि कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये फाइन या उन्होंने जेल नहीं हो जाती, कोई नैब नहीं होंगे तो बह जाती कि क्रिकेटर ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। ये प्लीज़ इनको कोई समझाए। एक घट बोल देने, वो भी गलत बोल देने। अच्छा जी, अब आते हैं एक एक करके जो मैंने को पॉइंट बोले उसके ऊपर। आकिब जावेद ने कहा कि मैं अपनी एक पुराना मैच देख रहा था, हम वाइट यूनिफॉर्म में खेल रहे थे और रेड बॉल के साथ वाइट बॉल खेल रहे थे। यानी उन्होंने जिक्र किया कि जब हमारा पीक टाइम था, जाहिर है जब पहले वनडे मैच भी वाइट यूनिफॉर्म में होते, रेड बॉल। उन्होंने बोला मुझे वो देख के हो रहा था हमारी जो फिटनेस लेवल थी इंडिया की वो नहीं थी, बाकी कई प्लेयरों की नहीं होती थी, मुल्कों की जो हमारी होती थी।
और अब मुझे वो देख के थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि अब जो क्रिकेट है ना, अब कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता, क्योंकि क्रिकेट तेज हो गई है और पिचेस ऐसी बन गई और ये बन गया है। स्वाई एक सुपरस्टार के, वो है बुमराह, बाकी कोई नहीं है। मेरा मानना है कि पैट कमिंस भी है, वो इंजर्ड था, नहीं खेल पाया। मिचेल स्टार्क भी है, वो भी इंजर्ड था, नहीं खेल पाया। हाँ ठीक है, पिछले वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क को एक खैर वो टी20 में है भी नहीं अब। मिचेल स्टार्क को एक ओवर में कुछ 24-25 या 28 रन मार दिए थे रोहित शर्मा ने, बट एक का तो ऑफ डे होता है किसी का। बट वो मिचेल स्टार्क सुपरस्टार ही है भाई साहब, कौन सा वो नहीं है। और भी मतलब है, ऐसा नहीं है कि आर्चर भी है, नो डाउट एशिया की पिच पे वो ऐसा नहीं करते, और बुमराह हर पिच पे अच्छा कर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम पाकिस्तान के थिंक टैंक से ये नहीं उम्मीद कर रहे कि वो पीआर करें किसी टीम की या किसी क्रिकेटर की। मुझे तो ऐसा लगा, आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ शायद टीम इंडिया की पीआर कर रहे हैं, या बुमराह को बताने आए कि वो सुपरस्टार है, उसका मुकाबला छोड़ें, बाकी बताएं कौन अच्छा है। हम ये कर रहे हैं। वो आकिब ने कहा कि वो फास्ट बॉलर के उस्मान तारिक है, क्योंकि उस्मान तारिक का एक्शन भी ऑकवर्ड है, उसको रीड करना मुश्किल है। इनका एक्शन भी ऐसा ही है, बाज का तेज बॉल डालते हैं, बाज का एक्शन ऐसा कि इनको मतलब लेवरेज मिल जाती है कि इनको कोई भी बैट्समैन डोमिनेट नहीं कर पा रहा। आई डोंट बिलीव दिस। वो 2023 के बाद असल बुमराह है। वो इंजरी हुई, एक साल तकरीबन वो दूर रहे, उनके सिस्टम ने उन पर इतना अच्छा काम किया कि एक साल दूर रहने के बावजूद जब वो वापस आए तो उनका पेस नहीं गिरा। आपको मैं पाकिस्तान के कुछ 10 क्रिकेटर गिनवा देता हूं जो इंजर्ड हुए वापस आए तो भूल गए। हसन अली इंजरी के बाद वापस आए, दोबारा हसन अली नहीं मिले। शहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद वापस आए, उनका पेस गिरा। अरशद इकबाल अभी टी20 खेल रहा है, अगरचे प्रेसिडेंट का बेहतर खेला, मगर वो काट नजर नहीं आई। वसीम जूनियर वो काट नजर नहीं आई। आमिर जमाल वो काट नजर नहीं आई। ये मैं आपको और एहसान उल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग को 10 साल हो चुके हैं, सबसे तेज बॉलर था। उसका ऑपरेशन ऐसा हुआ कि कैंची बेच रहेगी, वो होता नहीं पिंडा ऑपरेशन हो गया पाने की कैंची बेच रहेगी, जहां का ऑपरेशन करना था वहां का हुआ ही नहीं है। कैसा है ये, मतलब बनाना कोई क्रिकेट बोर्ड है शायद, ऐसा वहां पे होता है। फिर आप अगर ये कह रहे हो कि अब 90 से उठा के देख लें, हमने कभी नहीं इंडिया को जीता, अब भी हम नहीं जीत रहे, तो कौन सी बात है। और वर्ल्ड कप में हम एक ही मैच हारे हैं, यानी आप ये काउंट कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड से हारे हैं बस वही हारे हैं, बाकी हम सब जीते हैं। अगर आप नबीबिया, यूएसए और नीदरलैंड के खिलाफ जीत को भी काउंट कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह है। असल में आप एक मैच जीते हैं श्रीलंका से, एक हारे नहीं है, आप एक मैच जीते हैं। आप इंडिया से हारे हैं, आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तो काउंट ही ना करो। मतलब इंडिया के खिलाफ जीत को अब हम काउंट भी ना कर, इंडिया के खिलाफ हार को अब हम काउंट भी नहीं करनी हमने। यानी ये थिंक टैंक की जो बात थी उसका मतलब ये था कि अब इंडिया से हम हार गए, वो काउंट ना करें, क्योंकि हम तो 90s में भी हार रहे हैं और वो टीम भी बहुत अच्छी है, मसलसल हारते आए हैं हम उनसे। मैं एक बात बताऊं, 90s में भी हम हारते थे। अब 96 का उठा लें, अभी हाइलाइट्स पड़ी हैं, हम हारे, उसमें भी हमारा खिलाड़ी उनको आंखें दिखा रहा है, हम हारे। शोएब अख्तर को सचिन तेंदुलकर ने बड़ी बार मारा भी, शोएब अख्तर ने कई बार उनके खुन्ने भी सेके, कई बार उनके मत्थे पे रंगे, उन्होंने सेंचुरीज भी की होंगी सचिन ने, मगर ऐसा नहीं था कि वो हमारे खिलाड़ी को आंखें दिखा दे। अब वो हमें हराते नहीं है, अब माजरत के साथ हमें नीचा भी दिखाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो बात भी करते हैं कि इस टीम के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पहले कब इंडिया ये बात करता था? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। अब उनका खिलाड़ी चौका मार के आपके बॉलर को आंखें भी दिखाता है, बैट्समैन दिखाता है, हमारे बॉलर दिखाते थे उनको। तो अब कैसे मैचअप कर सकते हैं? भले हम हारते रहे, बट वर्ल्ड कप में हारते थे। यही इंडिया है जिसको आखिरी ओवर में 2 छक्के मार के भी हम जीते हैं, शाहिद अफरीदी ने ढाका में जीता हुआ है। यही वही इंडिया जिसको आखिरी बॉल पे छक्का मार के भी हम जीते हुए हैं। यही इंडिया जिनको हम वन साइडेड भी हराया हुआ है, हमने 2012-13 में सीरीज इनके घर जाके हराई हुई है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब अब हम यही तो काउंट करते हैं कि इंडिया के खिलाफ इतने हारने के बावजूद हमारा वनडे में स्कोर अभी भी इंडिया से ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा है? ठीक है, वर्ल्ड कप में हम हारे हैं, मगर अब तो हम एशिया कप में भी हारते हैं। 3 मैच लगातार हारे, एक साल के अंदर 5 हारे हुए। चैंपियंस ट्रॉफी 1 मैच, एशिया कप में 3 मैच, टी20 वर्ल्ड कप में पूरा टाइम ड्यूरेशन निकाले 1 साल बनता है, 5 मैच हारे। कब ऐसा हारते थे हम? कभी भी नहीं हारते थे। और जो बात हम बुमराह की करते हैं वो हमारे वसीम अकरम शोएब अख्तर के बारे में कहा करते थे। मेरा आपसे एक सवाल है, हमारे पास शोएब अख्तर थे, समी थे, दुनिया के तेज तरीन बॉलर थे। उनके पास तो उस वक्त अजीत अगरकर थे, वो बीच में मतलब 140 वाला बॉलर होता था, जो भी उनके फास्ट बॉलर होते थे। वो हमारे 150 और 160 किलोमीटर वाले बॉलर की के लिए ट्रेनिंग कैसे करते थे? क्या उन्होंने ये लॉजिक दिया कि भाई पाकिस्तान के पास तो 160 वाले बॉलर हैं, हमारे पास है ही नहीं है, हम कहां खेलें वो 160 वाले बॉलर? क्या उन्होंने ऐसा कभी लॉजिक दिया? वो 140-35 वाले बॉलर खेल के हमारे 160 वाले खेलने आ जाते थे और खेलते भी थे। मगर उनके कप्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि पाकिस्तान टीम कौन सी टीम, इनके साथ तो मुकाबला ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे यकीन माने मैं हर्ट हुआ हूं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बजाय इसके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसलिए थी कि
इन्होंने पाकिस्तान की टीम बनाई है और इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, तो ये बताएंगे कि हम अपनी हमारा अगला का लाएमल क्या है। अब अगला का लाएमल ये है कि इंडिया से हार गया तो गाली को नहीं, यही शादाब खान ने कहा और यही हमारी सिलेक्शन कमेटी कह रही है। आई एम सॉरी, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर ये आते हैं कि बाबर और फ़खर जमान डोमेस्टिक T20 क्यों नहीं खेल रहे, वो इसलिए कि वो इंजर्ड हैं। आकिब ने कहा कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये इंजर्ड थे तो पहले क्यों नहीं पता, ये अब जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट चला तब पता चल रहा है कि इंजर्ड है। ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी, ये बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कहाँ से इंजर्ड हो गए। अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल खेलता तो ये इंजर्ड थे, फिर पता क्यों नहीं था हमें। ये आकिब जो ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने एक बात की, अब मैं उनकी उन बातों पे आता हूँ, पूरी सिलेक्शन कमेटी की उन बातों पे जो उन्होंने की, उसकी खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के टूर्स के ऊपर सिलेक्टर जाया करता था, उस वक्त लॉजिक ये दिया जाता था कि सिलेक्टर होगा, प्लेइंग 11 में भी डिस्कस होगा, पिच भी देखेंगे, मैच भी देखेंगे, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी देखेंगे। अब नेशनल T20 चल रहा है, चारों प्रेस कॉन्फ्रेंस लोर से बैठे, सिलेक्टर लोर से बैठे ने। उसका लॉजिक ये दिया गया कि टीवी पे देखने से पता चल जाता है। अगर टीवी पे देखने पता चल जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते रहे सिलेक्टर, फिर इंग्लैंड क्यों जाते रहे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि किसी एक आधे डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करने वाले को हम पाकिस्तान नहीं खिला सकते। तो फिर शामिल हुसैन ने एक में किया और फिर गाजी गोरी ने वैसे कहाँ परफॉर्म किया। ये गाजी गोरी बारे में ये कहा गया कि उसको इसलिए टीम में लिया कि वो बेस्ट अवेलेबल विकेट कीपर है। ये सरफराज ने कहा बेस्ट अवेलेबल, आई मीन बेस्ट अवेलेबल गाजी गोरी। हसीबुल्ला 45 की एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट, 2400 प्लस रन। लिस्ट ए की बात कर रहा हूं। रोहेल नजीर 33.8 की एवरेज, 85 का स्ट्राइक रेट, 1690 रन। गाजी गोरी 20 की एवरेज, 206 रन। ही इज बेस्ट अवेलेबल, आई मीन बेस्ट अवेलेबल। और ये कहा गया कि ये चूंकि मिड ऑर्डर खेलते हैं, रोहेल नजीर भी मिड ऑर्डर खेलते हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया। उनके रन भी ज्यादा हैं, परफॉर्मेंस भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। अगर आपको हसीबुल्ला पे ये एतराज है कि वो ऊपर खेलते हैं, चलो मैं मान लेता हूं वनडे में रिजवान मिड ऑर्डर खेलते हैं, आपको ऐसा ही कीपर चाहिए जो उनकी जगह पे खेल सकता हो, क्योंकि ओपनर तो सेट है, फिर चौथे नंबर वाला ही चाहिए। तो फिर रोहेल नजीर था, वो क्यों नहीं। रोहेल नजीर, आप हसीबुल्ला को छोड़िए, रोहेल नजीर और गाजी गोरी की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है, एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। और कीपर भी अच्छा है, गाजी गोरी भी अच्छा कीपर है, बट अगर बेटर कीपर चाहिए तो रोहेल नजीर, उससे कोई मुवाजना ही नहीं बनता। ये मैं सरफराज भाई ने कहा, मैंने उनकी बात का आपको जवाब दिया। ये मतलब मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाया। शामिल पे कहा आकिब ने कि यार वो सईद अनवर थे, वो भी शुरू में रन नहीं कर पाए, इंजमाम भी नहीं कर पाए, बट उनके साथ खड़े रहे कप्तान। ये बात ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूं कि शामिल, अगर आप बाकियों के ऊपर ये फार्मूला लगाते हैं ना कि शामिल के एक आधे सीजन के बाद हम पाकिस्तान नहीं खिला सकते, फिर शामिल को भी अपने एक ही सीजन के बाद खिलाया। मैं खुद बिलीव करता हूँ शामिल इज ए गुड प्लेयर और कल पाकिस्तान का अच्छा स्टार भी बन सकता है। मैं सिर्फ इसलिए इतराज था क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि इसको जल्दी क्यों डाला, क्योंकि 2 साल के बाद इसको डालते तो इसी के लिए अच्छा था शामिल। अब देखें वो लड़का कॉन्फिडेंट भी है, उसका वाकई मॉडर्न क्रिकेट भी खेलता है, टैलेंटेड भी है, मैं कह रहा हूं है वो। लेकिन आपने उस बेचारे को ऐसे टीम में लेके आया कि उसके ऊपर पर्ची का टैग लग गया, सब बातें अब उसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई हैं, जो कि ज्यादती है। सबसे ज्यादा रन किसके हैं, अजान अवैस के। अगर आपने उस तरह से लेके आया, मॉडर्न, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उसके 100 भी मतलब थे, एवरेज भी इसकी शामिल से बेहतर है। अगर आपने लेके आना फिर अजान अवैस को लेके आते, या शाहजेब ने भी अच्छा परफॉर्म, अंडर 19 में भी शाहजेब के शामिल से भी अच्छे रन हैं, 300 हैं, शामिल का 100 है वनडे में, अंडर 19 में, ऊपर दोनों के बराबर है। तो फिर कौन डिजर्व करता था, फिर शाहजेब करता था। फिर शाहजेब को आपने क्यों नहीं लिया, आपने कहा शाहजेब जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किए उनको हमने एनसीए में डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेके आए हैं, तो फिर आप टीम में तो शामिल को लेके आए, लेकिन बाकी जो परफॉर्मर्स हैं उनको डेवलपमेंट में लेके आए। सो ये अपनी बात की कंट्राडिक्शन ही करने वाला ये मामला समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि ये, अब फिर कहा गया कि गिलेस्पी की ईगो थी कि वो कह रहा था कि जब इंग्लैंड के खिलाफ हम पहला टेस्ट मैच हारे, हमने कहा कि कुछ चेंज कर लें, तो गिलेस्पी की ईगो की वजह से हम अपनी क्रिकेट बर्बाद नहीं कर सकते थे। वो ये चाह रहे थे कि नहीं, मैं चेंज नहीं करने दूंगा बतौर कोच, तो फिर भी हमने चेंज किया। तो हसन भी तो यही कर रहे हैं, हसन को तो बल्कि ये आपने ओबलाइज किया कि 20 खिलाड़ी दे देने हैं, उसमें भी हसन बैठेंगे, फिर 15 भी हसन की मर्जी, हसन और कप्तान की मर्जी से होंगे। फिर पहले तो ये होता था कि 11 में भी सिलेक्टर आता था, अब तो 11 भी कोच और कप्तान की मर्जी से है। फिर आकिब चंद ने कहा कि भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट ओनली डिसीजन मेकर। ये आकिब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये नहीं कह रहा वो अकेले हैं, मगर आपका ये फार्मूला जब गिलेस्पी के लिए था तो इनके लिए क्यों नहीं है, और इनके लिए क्यों नहीं था। अब हसन को तो आपने कह दिया कि 15 भी आप बनाओ, 11 भी आप बनाओ, लेकिन गिलेस्पी से आपको यही इतराज था। गिलेस्पी तो 100 टेस्ट भी खेला हुआ है, ये तो मैच भी उतने नहीं खेला हुआ। दोस्तों पॉइंट ये है
कि जब आप गलती नहीं मान रहे होते, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये लोग जो हमारे यहाँ कुछ फॉर्मर क्रिकेटर बैठ के बात करते हैं ना कि इंडिया को पिच अच्छी मिल गई, अंपायर अच्छे मिल गए, फलां अच्छा हो गया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मज़ीद 1 साल पीछे जा रहे होते हैं, जब इस तरह की आप बहानेबाज़ी कर रहे होते हैं। क्योंकि एक्सेप्ट करें कि दे आर डूइंग बेस्ट। उन्होंने अपनी क्रिकेट पे बहुत काम किया और हम नहीं कर रहे, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। आप जब एक्सेप्ट करते हैं, वो आपका पहली सीढ़ी होती है आगे बढ़ने की। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो हम पहले से ही हारते आ रहे हैं, यार बस कर दे। अब अगले भी हमने हारते आना है, पकड़ना ही, चलो हम मानते हैं वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, बट 21 में हम जीते होंगे T20 में, बट मैं मान लेता हूँ, बट हम एशिया कप में तो उनको जीतते रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी में तो उनको जीतते रहे हैं, वहां पे हम क्यों हार रहे हैं? सो ये लॉजिक नहीं है। इस पर दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे याद है साउथ अफ्रीका में था, वो शुएब मलिक ने 100 किया था। और भी कई मतलब हमने हराए हुए हैं, ऐसा नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 भी हमें याद है, वो भी हमने इंडिया को हराई हुई है। सो ये आप मत कहें कि हम इंडिया को पहले भी हारते रहे हैं, अब भी हारते रहे हैं, मतलब और उनके पास तो स्टार है, हमारे पास नहीं है। हमारे तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि हमारे पास सुपरस्टार नहीं है। ए कैटेगरी अपने खत्म की हुई है, ए प्लस तो छोड़िए। सो बड़े गम है दोस्तों, और गम ज़्यादा बढ़ा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के, 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के। मुझे कोई एक चीज़ नज़र नहीं आई कि अच्छा अब हम आगे ये मत, अभी भी हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि प्लेइंग 11 कोच कप्तान की मर्जी की होनी चाहिए, सिलेक्टर की भी मर्जी आनी चाहिए। अभी भी हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि 15 में सिलेक्टर की भी इनपुट होनी चाहिए, सिलेक्टर की वुड यू बिलीव इट कि सिलेक्टर की भी इनपुट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए 15 में? अभी भी हम इस बहस में फंसे हुए हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।